हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद सरोज मैम। तो बच्चों, आज आपके लिए एक नया सेगमेंट लेके आए हैं, वो भी मात्र 3 सेकंड में, जिसमें हम आपको क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे। वो भी आप सिर्फ 3 सेकंड में। 3 सेकंड से आपको ज्यादा लगेंगे ही नहीं, इसकी हम गारंटी देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास क्यूब रूट। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि क्यूब रूट के मेन डिजिट क्या होती है। जैसे हमारा 1 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड 9। इनके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही होगी। 1 की क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 1 होगी, 4 की यूनिट डिजिट 4 ही होगी, 5 की क्यूब रूट की डिजिट 5 ही होगी और 6 की क्यूब रूट की डिजिट हमेशा 6 ही होगी। 9 की क्यूब रूट की डिजिट हमेशा 9 ही होगी। हम इनका कभी भी क्यूब रूट निकालेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट सेम ही होगी। हम कभी भी आप कभी भी एग्जाम में निकालें तो इसकी यूनिट डिजिट देखते ही आप पहचान लेंगे कि 1 की क्यूब रूट की यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होगी, 4 की यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही होगी, 5 की क्यूब रूट की डिजिट हमेशा 5 ही होगी और 6 की क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 6 ही होगी। 9 की क्यूब रूट की डिजिट हमेशा 9 होगी एंड ओनली 2 एंड 7। 9 एंड 2 एंड 7 इनकी यूनिट डिजिट, 2 की यूनिट डिजिट हमेशा 8 होगी, 7 की क्यूब रूट की डिजिट हमेशा 3 होगी। और इन्हीं को हम जब पलट देते हैं, इन्हीं को जब हम वापस पलट देंगे तो 8 की क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 2 होगी और 3 की क्यूब रूट की डिजिट ओनली 3 होगी, 7 होगी। ठीक है, तो ये ट्रिक है हमारी जब हम क्यूब रूट निकालते हैं। बाकी ये टेबल हमने आपके लिए लिख दी है ओनली आपको समझाने के लिए, प्रोसेसिंग। वैसे तो 1 से लेकर 20 तक के क्यूब रूट सबको याद होने चाहिए, तो ये तो सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया है ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने नंबर्स पे आते हैं, नंबर्स के क्यूब रूट की यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो पहले हम लोगों ने नंबर्स लिए, इसकी हम निकालेंगे क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट क्या होगा, मान लिया 4 डिजिट का है। अब हम आपको जो टाइम बता रहे हैं कि सिर्फ 3 सेकंड में आप क्यूब रूट निकाल लेंगे, चाहे वो 4 डिजिट के हों, 5 डिजिट के नंबर्स हों, 6 डिजिट के नंबर हो, 10 नंबर्स के डिजिट हो। आप सिर्फ 3 सेकंड में किसी भी नंबर्स के डिजिट हो आप क्यूब रूट निकाल लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग बताते हैं आपको एक ट्रिक। अब हम लोग कोई नंबर लिए, मान लिया हमने 4 नंबर है ये 3375। इसके हम क्या करेंगे, हम इसको पहले 3 डिजिट को अलग कर देंगे। लास्ट के जो 3 डिजिट हैं, स्टार्टिंग के जो 3 डिजिट हैं, इनको हमने एक पार्ट में अलग कर दिया और इसको अलग। अब हम इसमें देखेंगे जो यूनिट डिजिट है 5 की यूनिट डिजिट, 5 का क्यूब रूट की यूनिट डिजिट कितनी होती है, तो हमने आपको बताया कि 5 के क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 5 ही होती है। जैसा कि हम देखें कि 5 का क्यूब रूट कितना होता है 125, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना है 5। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1, 4, 5, 6, 9 इनके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट सेम ही होती है। तो 5 की हमने क्यूब रूट की यूनिट डिजिट हमने कितनी ले ली, 5 ही होती है। अब हमने इसको काट दिया, इसका काम खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कि ये 3 किस नंबर्स के क्यूब रूट के बीच में आते हैं। ये जो नंबर्स है ये किस नंबर्स के क्यूब रूट के क्यूब रूट के बीच में आते हैं। अब ये 3 देखिए, ये अब टेबल हमने इसलिए लिखी है आपको समझाने के लिए कि 1 का क्यूब हमारा कितना होता है, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, यानी ये जो 3 है ये हमारा इनके बीच में आता है। और हम हमेशा छोटा नंबर ही लेते हैं। हम क्या करेंगे, कुछ भी हो जाए, कैसे भी नंबर्स आ जाएं, पर हमें हमेशा छोटा नंबर ही लेना है। तो हमारा क्या हो गया 15, ये हमने छोटा नंबर लिया तो हमारा ये क्या हो गया, यानी हमारा ये कितने का 15 का क्यूब रूट था। 3375 किसका क्यूब रूट था, 15 का क्यूब रूट था। ऐसे ही हम आपको और नंबर दिखाएंगे और आगे चलते हैं और आगे आपको समझाते हैं
मान लिया हमारा नंबर है, ये आ गया अब हमारा। पहले हमने 4 डिजिट के नंबर निकाले, अब हम लोग निकाल रहे हैं 5 डिजिट के। अब देखिए 5 डिजिट का नंबर आ जाए, इसका अब हमें क्यूब रूट निकालना है। इसका क्यूब रूट निकालिए, निकालिए आप पहले। चलिए हम आपको बताते हैं। पहले हमने इनको 3 पार्ट में लिया। अब हमने आपको बताया कि 1 4 6 9 इनकी क्यूब रूट की जो यूनिट डिजिट होती है वो सेम होती है, बट 8 की 2 होगी। 2 की क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 8 होगी और 8 की क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 2 होगी। तो इसका क्या होगा? 2। देखिए आप, 8 है, 8 का क्यूब रूट की यूनिट डिजिट कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। हमने 2 लिख दिया। अब इसका काम खत्म हो गया। अब जो हमारी ये 10 है, अब ये 10 देखेंगे हम कि हमारे किस नंबर्स के यूनिट डिजिट के बीच में आते हैं, किस नंबर के क्यूब रूट की यूनिट डिजिट के बीच में आते हैं। तो देखिए हमारा 2 का क्यूब कितना है? 8, 3 का 27, यानी 8 और 27 के बीच में 10 आता है। 10 किसके बीच में आता है? 8 और 27 के बीच में, यानी 2 और 3 के बीच में। और हमने बताया आपको कि ऑलवेज 2 छोटा नंबर ही हम लेंगे। हमेशा हम क्या करते हैं? छोटा नंबर ही लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया? 22। तो ये हो गया हमारा आंसर। यानी ये जो 5 नंबर के जो डिजिट आई थी, 5 डिजिट के जो नंबर आए थे, इनका क्यूब रूट हमने निकाल दिया 3 सेकंड में। आपको 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे पूरे, तो 3 सेकंड में हमने निकाल दिया। वैसे क्या होता है, नॉर्मल बच्चे देख के डर जाते हैं कि अरे ये तो 5 डिजिट के नंबर आ गए, अब हम कैसे निकालें। अब आपके पास चाहे 5 डिजिट के नंबर हो, चाहे 6 डिजिट के नंबर हो, चाहे 7 डिजिट के नंबर हो, 10 डिजिट के नंबर हो, आप 3 सेकंड में ही उनके क्यूब रूट निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट आपको और बताते हैं। 21952 इसका क्यूब रूट हम निकालते हैं। अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो अब देखिए हमने क्या किया, इसको लास्ट के 3 डिजिट ले लिए, लास्ट के 3 डिजिट 2। अब ये 2 किसके क्यूब की 2 के क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या होती है? 8। 2 के क्यूब रूट की यूनिट डिजिट कितनी होती है? 8। अब हम क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, इसका काम खत्म हो गया। अब 21 किसके बीच में आता है? तो 21 देखिए 2 का है 8, 2 का क्यूब कितना है? 8, 3 का है 27, यानी 21 हमारे इसी के बीच में आता है। तो हम क्या करेंगे, छोटा नंबर ही हम लेंगे, सबसे छोटा नंबर हम लेंगे। तो छोटा नंबर हमारा कितना है? 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। यानी ये जो नंबर्स थे ये हमारे 28 के क्यूब रूट था, 28 का क्यूब रूट था ये। कैसी लग रही है आपको हमारी क्लास? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम इसका निकालते हैं। अभी पहले हमने निकाले 4 डिजिट के नंबर, फिर हमने निकाले 5 डिजिट के नंबर, अब हम निकालते हैं 6 डिजिट के नंबर। अब हमें इनका क्यूब रूट निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ट्रिक। पहले हम लोगों ने लास्ट के 3 डिजिट लिए और इन 3 को अलग कर दिया। अब ये 8 है, तो 8 का क्यूब रूट का यूनिट डिजिट कितना होता है? 2 होता है। 8 के क्यूब रूट की यूनिट डिजिट कितनी होती है? 2 होती है, हमने आपको पहले ही बताया। और ये आपको देखने के लिए हमने टेबल भी लिख दिया। देखिए 8 के क्यूब रूट की यूनिट डिजिट कितनी है? 2। 8 के क्यूब रूट की यूनिट डिजिट होती है 2 और 2 के क्यूब रूट की यूनिट डिजिट होती है 8। 3 की होते हैं 7 और 7 का होता है 3। बाकी 1 4 5 6 9 इनकी यूनिट डिजिट, क्यूब रूट की यूनिट डिजिट सेम ही होती है। तो ये हमने इसका निकाल लिया। अब हमारा इसका काम खत्म हो गया। अब हमें देखना है कि 140 किस नंबर्स के क्यूब रूट की यूनिट किस नंबर्स के बीच में आता है। तो 140 देखिए 5 का है 125,
6 का है 216, 5 का क्यूब रूट कितना है 125 एंड 6 का है 216, यानी ये जो 140 है ये हमारा इसके बीच में आता है, 125 या 216 के बीच में। अब हम क्या करेंगे, सबसे जो छोटा नंबर होगा वही हम लेंगे, कुछ भी हो जाए नंबर हम छोटा ही चुनेंगे, कोई भी रीजन हो जाए नंबर हम छोटा ही चुनेंगे। तो हमारा क्या आंसर हो गया 52, यानी ये जो नंबर था ये 52 का क्यूब रूट था। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट और करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप भी जल्दी जल्दी कर सकें। इसका क्यूब रूट निकालना है, सेम प्रोसेस, इसका हम पहले अलग अलग डिवाइड कर देंगे, लास्ट के 3 डिजिट हमने ले लिए पहले। अब इसमें देखिए 8, ये जो 8 है ये हमारे कौन से क्यूब की यूनिट डिजिट है, 8 के क्यूब की यूनिट डिजिट कितनी होती है 2, 8 के क्यूब रूट की यूनिट डिजिट कितनी होती है 2, 8 नंबर के क्यूब रूट की यूनिट डिजिट कितनी होती है 2। अब हम इसको काट देते हैं, इसका काम हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 238। अब ये 238 कौन से नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है, तो 238 देखिए 6 का है, 6 की क्यूब कितनी है 216 एंड 7 की 343, 7 का क्यूब कितना है 343 एंड 6 का 216, यानी 238 हमारा किसके बीच में आता है, इन दोनों के 6 और 7 के बीच में आता है। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑलवेज 6 नंबर ही, छोटा नंबर ही लेते हैं। तो छोटा नंबर हमने लिया और ये हो गया हमारा 62। तो ये जो नंबर था हमारा ये 62 का क्यूब रूट था। देखिए आप कितना टाइम लगा हमें, मात्र 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में आपने 6 डिजिट के नंबर का क्यूब रूट निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाइन 41192 इसका हमने निकाला है। अब बताइए इसका हम निकालेंगे, सेम प्रोसेस, हमने लास्ट के 3 डिजिट ले लिए और इसको अलग कर दिया। अब हमें देखना है 2 के क्यूब रूट की यूनिट डिजिट कितनी होती है 8, 2 के क्यूब रूट की यूनिट डिजिट कितनी होती है 8। अब क्या करेंगे हम, इस 3 का काम खत्म हो गया, इस 3 का काम खत्म हो गया। अब हमारा कितना बचा 941। अब ये 941 किस नंबर्स के क्यूब की यूनिट डिजिट क्यूब के बीच में आता है, 941 किस नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है। तो अब हम देखेंगे कि 8 का होता है, 8 की क्यूब है 512, 9 का है 729 एंड 10 का है 1000। तो 941 किसके बीच में आता है, यानी 9 एंड 10 के बीच में आता है। 941 9 और 10 के क्यूब के बीच की संख्या है, इनके बीच के नंबर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में सबसे छोटा वाला नंबर लेंगे। सबसे छोटा वाला हम नंबर चुनते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा 98 हो गया। 98 का क्यूब रूट था, ये जो नंबर था हमारा 98 का क्यूब रूट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नंबर और निकाल लेते हैं। ये तो सबसे आसान है, ये आपके स्क्वायर रूट निकालने से भी ज्यादा आसान है। क्यूब रूट लोग डर जाते हैं कि अरे हम इतनी बड़ी संख्या है, इनका क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे। अब हमने आपको बता दिया एक ट्रिक, जिस ट्रिक के माध्यम से आप 3 सेकंड में ही इनका आंसर निकाल लेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 1 3 6 7
एक बड़ा नंबर ले लेते हैं और आपको दिखा देते हैं 631। अब हमें इसका निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए 631 हमने लास्ट के ले लिया, अब 1 है तो 1 का क्यूब रूट की यूनिट डिजिट कितनी होती है? 1 होती है। 1 के क्यूब रूट की यूनिट डिजिट कितनी होती है? 1 होती है। 1 की कितनी होती है? 1 होती है। अब हमने इन तीनों का काम खत्म कर दिया, इन तीनों का काम खत्म हो गया। अब बचा हमारा ये, तो 1367 यानी 1367, 1367 1367 ये किस नंबर के क्यूब के बीच के नंबर्स हैं? 1367 यानी 1367 किस नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है, किस नंबर्स के बीच की संख्या है? अब हम देखेंगे कि 10 का तो होता है, 10 का होता है 1000, 11 का होता है, 11 की क्यूब है 1331, ठीक है। एंड 12 की कितना है? 12 का कितना आ जाता है? 12 का है क्यूब 1788, 1728, 1728। ओके, अब हम क्या करेंगे, यानी इन दोनों के बीच की संख्या है, इन दोनों के, ये जो 1367 है ये इन दोनों के बीच का नंबर है, यानी 11 और 12 के बीच के क्यूब के बीच की संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा ऑलवेज छोटी ही संख्या लेंगे। 11 हम क्या करेंगे, हमेशा छोटा नंबर लेंगे। तो अब हमारा क्या हो गया है, ये 111 का क्यूब रूट था। ये जो नंबर था ये 111 का क्यूब रूट था। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास? अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अलविदा, थैंक यू।